हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है मिस्टिक टैरो रीडर में। आई होप आप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज का टॉपिक है कि आपके रिलेशनशिप का नेक्स्ट चैप्टर क्या होगा, यानी कि आगे आपके रिलेशनशिप में क्या होगा, क्या पड़ाव आएगा। ठीक है, तो हम वही देखने वाले कि नेक्स्ट चैप्टर क्या होगा आपके रिश्ते में आगे। और ये टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, सभी जुडिक साइन सभी राशि वालों के लिए है। आपको 3 बार अपने पार्टनर का नाम लेकर इस वीडियो को देखना है, लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। और अगर आप पर्सनल रीडिंग मुझसे बुक करवाना चाहते हो अपनी, तो आप कांटेक्ट कर सकते हो, नंबर आपको ऊपर दिख रहा है। ठीक है, या क्रिस्टल ब्रेसलेट लेना चाहते हो तो उसके लिए भी कांटेक्ट कर सकते हो। चलिए, सबसे पहले हम देखेंगे आपके रिलेशनशिप की करंट सिचुएशन क्या है, अभी क्या चल रहा है आपके रिलेशनशिप में। टेम्परेंस कार्ड है। देखिए, यहाँ पर मुझे दिख रहा है, यहाँ पे आपके रिलेशनशिप में ना अभी अनबैलेंस चल रहा है, चीज़ें उथल पुथल हो गई है, सेपरेशन हो गया, टावर मोमेंट आ गया है। और अचानक से हुआ जो भी कुछ हुआ है, आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि अचानक से आपका रिश्ता ख़त्म हो जाएगा, अचानक से आपका ब्रेकअप हो जाएगा। ठीक है, या तो कोई सच्चाई आपके सामने आई है इस पार्टनर की, या तो आपको थर्ड पार्टी के बारे में पता चल गया है। तो कुछ तो ऐसा हुआ है जिससे आपका रिश्ता इस पर्सन से ख़त्म हो गया है। ठीक है, ब्रेकअप हो गया है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन दिख रही है मुझे। तो इतना कुछ उथल पुथल हो गया है, आपको लगता है कि अब इस रिश्ते को संवारना यानी बैलेंस करना नामुमकिन है। ठीक है, चीज़ें इतनी बिगड़ चुकी है कि उम्मीद ही नहीं है आपको कि अब कुछ ठीक हो भी सकता है आगे। ठीक है, आपको बिल्कुल भी भरोसा नहीं है कि ये रिश्ता आगे ग्रो भी कर सकता है, इस रिश्ते में हार्मनी भी आ सकती है। ठीक है, आपको इस पर्सन से कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है कि ये पर्सन आपके लिए कोई एफर्ट भी देंगे या आपके लिए कोई फैसला भी लेंगे आगे। ठीक है, आपको भरोसा भी नहीं है इस पर्सन के ऊपर। और मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो, कुछ ऐसी चीज़ें इस पर्सन ने कर दी है जो आपके दिल पर लगी, आपको इतना ज़्यादा हर्ट कर दिया इस पर्सन ने कि आप बहुत कोशिश कर रहे हो अपने आप को हील करने की, लेकिन आप हील नहीं हो पा रहे हो। आप अपने आप को उन चीज़ों से बाहर नहीं निकाल पा रहे हो, आप उन चीज़ों से मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो। तो अभी भी आपके मन में वो सब चीज़ें हैं, आप अभी भी हर्ट हो उन सब चीज़ों से। तो इस पर्सन ने बहुत बुरी तरीके से आपको हर्ट कर दिया है और ये रिश्ता अब एंड हो चुका है। आपको नहीं लगता कि अब कुछ आगे हो पाएगा। ठीक है, तो अभी तो चीज़ें ख़त्म होती हुई दिख रही है मुझे। ठीक है, आपका रिश्ता एंड होता हुआ दिख रहा है, पर आगे क्या आप दोनों का रियूनियन होगा, क्या आगे एक नई शुरुआत होगी, क्या नेक्स्ट चैप्टर क्या होगा इस रिश्ते में। ठीक है, वो हम देखते हैं। आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है, यूनिवर्स हमें गाइड करें, जो भी लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं। करंट फीलिंग्स क्या है इस पार्टनर की, इस रिश्ते को लेकर, आपको लेकर गाइड करें यूनिवर्स। ये पार्टनर क्या सोच रहे हैं इस रिश्ते के बारे में। यस कार्ड आया है, यस कार्ड आया है। देखो, अगर ये पार्टनर आपके साथ बहुत ही टॉक्सिक बिहेव कर रहे थे, रूड बिहेव कर रहे थे, ठीक है, आपको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे थे, आपके साथ गलत व्यवहार कर रहे थे, जैसे गुस्सा करना, बदतमीजी करना, डिसरिस्पेक्ट करना, गलत बोलना, उल्टी बातें करना, है ना, बिल्कुल भी इज्जत नहीं करना, या बहुत ज़्यादा रूड बिहेव करके दिखाना जिससे आपको बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा था। तो अगर अब तक ये पर्सन आपके टूवर्ड्स बहुत ज़्यादा बुरा बर्ताव कर रहे थे, तो अब इस पर्सन का बिहेवियर मुझे चेंज होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, आगे चलकर क्या होगा, आगे चलकर इस पर्सन का बिहेवियर आपके टूवर्ड्स चेंज हो जाएगा। या अगर ये अभी आपके साथ बुरा बर्ताव कर रहे हैं, तो जो आगे आने वाला टाइम है, आगे ये पर्सन अपना बिहेवियर बदलेंगे। ठीक है, आगे ये पर्सन आपके साथ पॉजिटिव बिहेवियर करेंगे, यानी कि अच्छा बिहेव करेंगे, कोई बदतमीजी नहीं, कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं, आपको हर्ट नहीं करना चाहते आगे। ठीक है, तो आगे जो नेक्स्ट चैप्टर होगा आपके रिलेशनशिप में, मैं वही देख रही हूँ। आगे आपके टूवर्ड्स अच्छा बिहेवियर ही करेंगे। ठीक है, अगर अभी गलत बिहेव कर रहे थे, क्योंकि इस पर्सन को ना
आपकी वैल्यू समझ आ जाएगी। इस पर्सन को एहसास हो जाएगा कि इन्होंने जो बर्ताव किया आपके साथ, जो बिहेवियर किया आपके साथ, जिस तरीके से आपको ट्रीट करा है, जिस तरीके से आपको धक्के मारे हैं दूसरों की वजह से, थर्ड पार्टी की वजह से, जो किया है आपके साथ इस पर्सन ने, वो अच्छा नहीं किया। इनको एहसास होगा कि इन्होंने जो बर्ताव किया आपके साथ वो सही नहीं किया, वो गलत बर्ताव किया। ठीक है, तो इनको एहसास होगा अपनी गलती का, इनको एहसास होगा आपकी वैल्यू का, आपकी रिस्पेक्ट का। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा गिल्टी फील करेंगे, रिग्रेट फील करेंगे कि मैंने जो बिहेवियर किया है वो ठीक नहीं किया। ठीक है, और नेक्स्ट चैप्टर आगे कैसा होगा? 4 ऑफ सोर्ड्स है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। देखिए, अगर अभी आप दोनों के बीच में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, बात नहीं हो रही है क्योंकि झगड़े हैं, नाराज़गी है, गुस्सा है आप दोनों के ही मन में एक दूसरे को लेकर, ठीक है, ना आप बात करना चाहते हो या ना ये पार्टनर आपसे बात करना चाह रहे हैं, तो अभी की सिचुएशन में बता रही हूँ। ठीक है, लेकिन जो नेक्स्ट चैप्टर होगा ना, उसमें क्या होगा कि धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा वैसे वैसे आप दोनों ही हील करते जाओगे खुद को। ठीक है, इन दूरियों में रहकर आप दोनों बहुत कुछ सोचोगे, आपको भी बहुत सारी रियलाइजेशंस होगी, इस पर्सन को भी बहुत सारी चीज़ें रियलाइज़ होगी। ठीक है, तो आपको भी इस सेपरेशन में बहुत कुछ रियलाइज़ होने वाला है, इस पर्सन को ज़्यादा रियलाइज़ होने वाला है। ठीक है, कि इन्होंने आपके साथ जो किया वो ठीक नहीं किया, जो धोखा दिया, जो चीट किया, जो झूठ बोले, जो बर्ताव किया वो ठीक नहीं किया। ठीक है, तो इस सेपरेशन में, इन दूरियों में इस पर्सन को बहुत चीज़ें एहसास होने वाली है। ठीक है, और धीरे धीरे ये पर्सन ना उन चीज़ों से रिकवर भी करेंगे, यानी कि अभी जो आप दोनों के बीच में जो मन मुटाव है, जो गुस्सा है, जो नाराज़गी है, जो पेन है, क्योंकि आप भी हर्ट हो और आपके पार्टनर भी मुझे हर्ट दिख रहे हैं, आप दोनों ही हर्ट दिख रहे हो। ठीक है, तो जैसे जैसे टाइम बीतेगा ये पर्सन धीरे धीरे खुद को इन सब चीज़ों से बाहर निकालेंगे, इन चीज़ों से रिकवर करेंगे, उन पुरानी बातों को भूल जाएंगे। जो अभी आप दोनों के बीच में चल रहा है, ये इन सब चीज़ों को भी भुलाकर आगे बढ़ेंगे, यानी कि ये अपने मन से ना वो सारी कड़वाहट निकाल देंगे जो अभी इस पर्सन के मन में है, जो गुस्सा, जो नाराज़गी अभी इस पर्सन के मन में है, आगे चलकर वो नहीं रहेगी। ठीक है, तो आगे चलकर हीलिंग दिख रही है मुझे, रिकवरी दिख रही है मुझे। ठीक है, अभी तो इस पर्सन के मन में भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। ठीक है, इस पर्सन के माइंड में भी बहुत कुछ चल रहा है, तो टाइम लगेगा। ठीक है, टाइम लगेगा कि ये पर्सन भी उन सब चीज़ों से मूव ऑन करे और आगे बढ़े, आपके लिए तो टाइम लगेगा। ठीक है, चीज़ों को समझने में, जानने में, रियलाइज़ करने में, फिर हील होने में, फिर आगे बढ़ने में तो टाइम लगेगा। ठीक है, बाकी मैं बोलूँगी आप अपने पर्सन की हीलिंग करवाइए ताकि इस पर्सन को पॉजिटिविटी मिले और ये जल्द से जल्द रिकवर कर पाए, अपनी नेगेटिव एनर्जीज़ को ख़त्म कर पाए और आपके लिए जल्द से जल्द एक्शन ले पाए। ठीक है, और आप अगर मूव ऑन करना चाहते हो तो आप अपनी भी हीलिंग करवा सकते हो ताकि आपके मन से भी वो सारा पेन, वो सारी चीज़ें बाहर निकले और आप भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ सको। तो आप हीलिंग अपने लिए भी करवा सकते हो, अपने रिलेशनशिप के लिए भी करवा सकते हो, या थर्ड पार्टी को रिमूव करने के लिए भी करवा सकते हो। ठीक है, चलिए आगे और क्या होगा नेक्स्ट चैप्टर। 8 ऑफ पेंटिकल्स है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ठीक है, देखो आने वाले टाइम में ना, यानी आगे चलकर ये पर्सन ना अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा इनकम्प्लीट फील करेंगे, अनहैप्पी फील करेंगे, बोर महसूस करेंगे कि लाइफ में जैसे कोई रोमांच नहीं बचा, कोई रोमांटिक चीज़ें नहीं हो रही लाइफ में, कोई इन्जॉयमेंट नहीं है लाइफ में, मतलब मज़ा नहीं आ रहा लाइफ को जीने का। आपके जाने के बाद या आप दोनों का ये जो ब्रेकअप हो गया है, ठीक है, इस पर्सन को एहसास होगा कि अगर आप इनकी लाइफ में नहीं हो तो इनकी लाइफ से वो रोमांस ख़त्म हो गया, वो इन्जॉयमेंट ख़त्म हो गई, इनकी लाइफ अब बोरिंग बन गई है। अब ये सिर्फ काम कर रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी में बिजी है, अपने काम पर ध्यान दे रहे हैं, अपनी चीज़ों पर ध्यान दे रहे हैं, लेकिन वो जो प्यार, वो जो रोमांस, वो जो इन्जॉयमेंट ये आपके साथ महसूस करते थे, अब वो इनकी लाइफ में नहीं है। आपके होने से इनकी लाइफ में वो इन्जॉयमेंट है, आपके होने से इनकी लाइफ में वो सुकून है, वो रिलैक्सेशन है, आप इनका एक सुकून भरा प्लेस हो। होता है ना कि हमारा कोई ऐसा प्लेस होता है, हमारी कोई ऐसी जगह होती है जहाँ पर जाके हमें सुकून मिलता है, अच्छा लगता है, खुशी मिलती है जहाँ पर जाकर, और हम अपनी सारी टेंशन को भुला देते हैं।
हम इतना रिलैक्स फील करते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो आप इनके लिए वो प्लेस हो, वो जगह हो, ठीक है। भले ही आप दोनों के बीच में कुछ भी क्यों ना हुआ हो, लेकिन आप इनके लिए हमेशा एक लविंग, केयरिंग और एक सुकून भरा पार्टनर, एक सुकून भरी जगह आप इनके लिए हमेशा ऐसे ही रहे हो, ठीक है। तभी इतना कुछ होने के बावजूद भी इस पर्सन ने आपका साथ नहीं छोड़ा, आपसे जुड़े रहे, ये पर्सन आपसे अटैच रहे हैं, ठीक है। लेकिन अभी जो आपका रिश्ता टूटा है वो बहुत बुरी तरीके से टूटा है, ठीक है, बहुत बुरी तरीके से टूटा है। तो इस पर्सन को आगे चलकर ये रियलाइज़ होगा, ये समझेंगे इस चीज़ को कि जब आप इनके लाइफ में थे तो खुशियाँ, सुकून सब कुछ था, लेकिन आपके ना होने से इनकी लाइफ अधूरी है, इनकम्प्लीट है, वो खुशी है ही नहीं इनके लाइफ में, ठीक है। तो ये बहुत कुछ काम करेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएंगे, बिजी रहने की कोशिश करेंगे, लेकिन अपनी लाइफ में ना वो प्यार, वो सुकून वो महसूस नहीं कर पाएंगे। होता ना कि जब हम अंदर से इनकम्प्लीट होते हैं तो सब कुछ हम कर रहे होते हैं, सब कुछ होता है हमारे लाइफ में, लेकिन हमें फिर भी अंदर से कुछ कमी सी लगती है कि यार जैसे कुछ तो कमी है, कुछ तो अधूरा है। हम हमेशा कुछ ना कुछ कमी और खालीपन, एक अधूरापन महसूस करते हैं, ठीक है। तो आप से दूर होने के बाद ये खालीपन महसूस करेंगे, अधूरापन महसूस करेंगे, ठीक है। तो आपसे दूर होने के बाद इनको बहुत चीज़ें रियलाइज़ होंगी, ठीक है। पहली चीज़ तो ये रियलाइज़ होगी कि इन्होंने गलत बर्ताव किया आपके साथ, ठीक है। फिर ये उन चीज़ों से मूव ऑन करने की कोशिश करेंगे, फिर ये इनकम्प्लीट महसूस करेंगे अपनी लाइफ में। और आगे क्या होगा नेक्स्ट चैप्टर, टू ऑफ सोर्ड्स विद जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस, ठीक है। देखो ये कंफ्यूज रहेंगे आगे आपको लेकर कि आपकी तरफ आगे बढ़े या ना बढ़े, आपको कांटेक्ट करे या ना करे। तो ये कन्फ्यूज़न इस पर्सन के मन में चलती रहेगी, ठीक है, क्योंकि इतना कुछ हुआ है आप दोनों के बीच में, और इस पर्सन को भी कोई उम्मीद नहीं होगी कि ये रिश्ता ठीक हो पाएगा या इस रिश्ते में कुछ आगे हो सकता है। और ये कंफ्यूज भी रहेंगे आपको लेकर कि मुझे इस रिश्ते में वापस से आगे बढ़ना चाहिए या मुझे अब हमेशा के लिए मूव ऑन कर लेना चाहिए। तो ये इसी दुविधा में रहेंगे, मतलब डिसीजन नहीं ले पाएंगे, ये आपके ऊपर ही स्टक रहेंगे, ठीक है। ये आपके ऊपर ही स्टक रहेंगे आगे चलकर भी, ठीक है, और मूव ऑन करके आगे बढ़ रहे होंगे आपसे। लेकिन ये पर्सन अपनी लाइफ में भी अच्छा महसूस नहीं करेंगे, ठीक है। इसलिए ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहेंगे आपको लेकर कि मैं कांटेक्ट करूं या ना करूं, मैं क्या करूं, ठीक है। तो आपको लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में रहेंगे, डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि इन्हें आपकी तरफ आगे बढ़ना या नहीं बढ़ना है। आगे नेक्स्ट चैप्टर क्या होगा, क्वीन ऑफ वांड्स। देखो इस पर्सन को ना बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स भी आएंगे आपको लेकर, ठीक है। इनको ऐसा लगेगा कि आप ना अब मूव ऑन करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए हो, आप किसी और रिलेशनशिप में चले गए होंगे। इनको आगे आने वाले टाइम में ऐसा ही फील होने वाला है कि आप अपनी लाइफ में खुश हो, आप आगे बढ़ रहे हो अपनी लाइफ में, या आप किसी और के साथ रिलेशनशिप में चले गए होंगे, क्योंकि आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं है, ठीक है। और ब्रेकअप के बाद इनको ऐसा ही एहसास होगा, ऐसे ही थॉट्स आएंगे, ठीक है। ये आपको लेकर बहुत ज़्यादा इनसिक्योर रहेंगे, आपके बारे में बहुत सोचेंगे कि आप इनको छोड़कर आप किसी और रिलेशनशिप में चले गए, आप अपनी लाइफ में मूव ऑन कर गए, यानी कि इनको लगेगा कि आप इनको हमेशा के लिए भूल गए हो और आप अब किसी और रिलेशनशिप की तरफ आगे बढ़ गए हो अपनी लाइफ में, ठीक है। तो इसलिए ये पर्सन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होंगे आपको लेकर, बहुत ज़्यादा सोचेंगे, बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आएंगे इस पर्सन के मन में इस तरह से, ठीक है। और इस पर्सन को ऐसा लगेगा कि इन्होंने आपको अब हमेशा के लिए खो दिया अपनी लाइफ में, ठीक है। इनको ऐसा फील होगा कि इन्होंने आपको हमेशा के लिए खो दिया है, तो बहुत ज़्यादा गिल्टी फील करेंगे कि इन्होंने अपने बिहेवियर की वजह से, अपनी चीज़ों की वजह से आपको अपनी लाइफ में खो दिया। और नेक्स्ट चैप्टर कैसा होगा, क्या फील करेंगे, द टावर कार्ड, ठीक है। देखो इस सेपरेशन को ना ये पर्सन ख़त्म करना चाहेंगे, ठीक है। इस सेपरेशन को एंड करना चाहेंगे, मुझे ऐसा दिख रहा है आने वाले टाइम में ना ये पर्सन कुछ तो ऐसा एफर्ट देंगे, क्योंकि इस पर्सन को एहसास होगा कि आप इनको छोड़कर अब चले गए हो, आप
आपको खो दिया इस पर्सन ने, ठीक है। तो इस इनसिक्योरिटी की वजह से ना ये पर्सन इस सेपरेशन को एंड करना चाहेंगे, ख़त्म करना चाहेंगे, ठीक है। और रिश्ते को बैलेंस करना चाहेंगे, यानी कि रिश्ते को ठीक करना चाहेंगे, ठीक है। पर इसमें इस पर्सन को टाइम लगेगा, यानी कि ये पर्सन बहुत ही सोच समझ कर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अब इस पर्सन के लिए आगे बढ़ना आसान नहीं होगा, क्योंकि अभी आप दोनों के बीच में इतना कुछ हुआ है, जिस तरीके से रिश्ता टूटा है, ख़त्म हुआ है, तो बड़ा मुश्किल है इस रिश्ते को फिर से जोड़ना। बड़ा मुश्किल है इस पर्सन के लिए आपका विश्वास जीतना, बहुत मुश्किल है इस पर्सन के लिए आपके लिए आगे बढ़ना, कांटेक्ट करना, आपसे बात करना, आपको फेस करना, बहुत मुश्किल है इस पर्सन के लिए आपके लिए कोई एक्शन लेना, ठीक है। तो बड़ा मुश्किल है, तो इसलिए पर्सन स्लो आएंगे, टाइम लगेगा आने में, एक्शन लेने में, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, ठीक है। और बहुत ही सोच समझ कर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और क्या हो सकता है आगे नेक्स्ट चैप्टर? द चैरियट, देखिए, और फिर ये आपके लिए एक्शन ले लेंगे, द चैरियट कार्ड है, ठीक है। और फिर ये आपके लिए आगे एक्शन ले लेंगे, ठीक है। जब एक्शन लेंगे तो इस पर्सन के माइंड में क्या होगा, माइंड में क्या चलेगा जब ये एक्शन लेंगे, पर्सन की फीलिंग्स क्या होंगी, क्या चलेगा इस पर्सन के माइंड में? मैं लविंग कार्ड्स लेना चाहूँगी। जब आपके लिए एक्शन लेंगे तो क्या फीलिंग्स रहेंगी, क्या इंटेंशंस रहेंगे इस पर्सन के? फर्स्ट एंड लास्ट थिंग दैट कम्स टू माई माइंड इज योर नेम, ठीक है। लव कैन नॉट बी वन साइडेड। देखिए, जब भी आपके लिए एक्शन लेंगे ना, तो इस पर्सन को एहसास हो जाएगा कि ये प्यार एक तरफा नहीं है, ये भी आपसे प्यार करते हैं, ठीक है। इनको एहसास होगा कि आप इनसे प्यार करते हो, ठीक है। क्योंकि अगर ये आपको वैल्यू नहीं करते हैं, ठीक है, आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते हैं, आपको इम्पोर्टेंस नहीं देते अपनी लाइफ में, वो जगह नहीं देते हैं, तो इनको लगता है कि आप सच्चे नहीं हो, आप इनसे सच्चा प्यार नहीं करते हो, वो थर्ड पार्टी इनसे सच्चा प्यार करती है, ठीक है। तो इनको अभी तक रियलाइज़ ही नहीं हुआ है कि आप इनसे ट्रू लव करते हो, लेकिन अब आगे चलकर इस पर्सन को रियलाइज़ होगा कि आप इनसे ट्रू लव करते हो। सिर्फ यही आपसे प्यार नहीं करते, सिर्फ इस पर्सन के मन में आपको लेकर फीलिंग्स नहीं है, आप भी इनसे सच्चा प्यार करते हो, आपका प्यार सच्चा था। इस पर्सन को रियलाइज़ हो जाएगा कि आपका प्यार सच्चा था, इसलिए इस पर्सन के माइंड में आपका नाम आएगा, आपका ख्याल आएगा, आपके बारे में सोचेंगे कि हाँ यार, वो इंसान मुझसे सच्चा प्यार करता था, ठीक है। इसलिए यही सोचकर ये पर्सन आपके लिए एक्शन लेंगे, ठीक है। तभी कहा है कि लव कैन नॉट बी वन साइडेड, क्योंकि इनको लगता था पहले कि यही आपसे प्यार करते हैं, इन्हीं के मन में आपके लिए फीलिंग्स है, इमोशंस है, यही आपसे अटैच है, लेकिन आप प्यार ही नहीं करते इनसे, ठीक है, जो कि गलत लगता था। आपने हमेशा से इनसे प्यार किया, अब इनको नहीं दिखा, इनको वो रियलाइज़ नहीं हुआ, तो वो इनकी गलती है, ये अंधे थे, ठीक है। लेकिन अब इनकी आंखें खुलने वाली है, ठीक है। इनको अब आपका प्यार रियलाइज़ हो जाएगा कि आप इनसे सच्चा प्यार करते थे, और यही सोचकर आपके लिए एक्शन लेंगे, ठीक है। ओके, और मुझे नहीं लगता कि मुझे और रीडिंग करने की ज़रूरत है, ठीक है। आई डोंट थिंक सो कि मुझे और रीडिंग करने की ज़रूरत है, मुझे रीडिंग कंप्लीट ही लग रही है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि पूरी क्लियर रीडिंग आई है कि नेक्स्ट चैप्टर क्या होगा, ये सब होगा कि इस पर्सन को रियलाइजेशन होने वाली है, आपका प्यार दिखेगा इस पर्सन को, ठीक है, और ये आपके लिए आगे बढ़ेंगे, ठीक है, यही दिख रहा है मुझे, ओके। आगे आप क्या एक्शन ले सकते हो उस पर्सन के लिए, वो मैं देख लेती हूँ। द जजमेंट कार्ड है, देखो, इस रिश्ते में रीबर्थ तो होगा, यानी कि ये जो दरवाज़ा अभी बंद है वो खुलेगा, यानी कि अभी जो सेपरेशन है, एक और मौका मिलेगा इस रिश्ते को कि फिर से नई शुरुआत हो सके,
ठीक है। डेफिनेटली यूनिवर्स डिवाइन फिर से एक मौका देंगे कि इस रिश्ते में फिर से एक नई शुरुआत हो सके, ठीक है। लेकिन अब आपके ऊपर है डिसीजन कि आपको क्या करना है, आपको ये दरवाज़ा खोलना है या बंद कर देना है हमेशा के लिए, ठीक है। ये आपका डिसीजन है कि आपको ये दरवाज़ा खोलकर उस पर्सन को एक्सेप्ट करना है, अलाउ करना अपनी लाइफ में, या इनको हमेशा के लिए टाटा बाय बाय कह देना है, इनके मुंह पे दरवाज़ा मार देना है, ठीक है। ये डिसीजन आपका होगा क्योंकि आपको फिर से मौका मिलेगा, फिर से एक अपॉर्चुनिटी आएगी ताकि फिर से नई शुरुआत हो सके। बाकी डिसीजन आपका, ठीक है, डिसीजन आपका है, ठीक है। और अगर आप क्लैरिटी लेना चाहते हो अपने रिलेशनशिप के लिए, आप गाइडेंस लेना चाहते हो, आप जानना चाहते हो कि आपको क्या करना चाहिए आगे, ठीक है, तो आप कांटेक्ट कर सकते हो, रीडिंग बुक करवा सकते हो, नंबर आपको ऊपर दिख रहा है, ठीक है। तो यही थी रीडिंग आई आपके लिए। आई होप आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपना ख्याल रखिए और पर्सनल रीडिंग करवाने के लिए कांटेक्ट कीजिए। विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।